ओम शांति। हम सभी आत्माओं का मिलन इस सृष्टि पर पिता परमात्मा से मिलन एक ही बार होता है, क्योंकि पिता परमात्मा एक ही बार आकर के ऐसा कल्याण करते हैं जो हम युग युगांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए सदा ही भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे मैं सृष्टि काल चक्र के बीच में नहीं आता। अगर बीच में मैं सुधारने के लिए आऊं या कुछ कहने के लिए आऊं, जो अभी आत्माएं ब्रह्मलोक में बैठी हुई हैं, अभी वो तो आई नहीं है, तो वो परमात्मा को उल्हाना देंगी कि भगवान आप आए, हम तो अभी ब्रह्मलोक में ही थे, हमसे आप मिले ही नहीं, हमारा भाग्य बनाया ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं सबका पिता हूं, मैं सबका सृजदाता हूं, मैं सबका कल्याणकारी हूं, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। तो मेरा मिलन इस सृष्टि काल चक्र में कलयुग के अंत के भी अंत में होता है, जब सर्व आत्माएं ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर पाठ बजा करके पाठ पूरा करती हैं। तब वापस घर ले जाने के लिए मैं ही रास्ता बताता हूँ, क्योंकि आ तो जाते हैं लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? जाने के लिए शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए। तो वो पवित्रता और शक्ति के जो पंख हैं, वो आत्मा के इन 5 विकारों ने काट दिए हैं। आत्मा उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं सकती, ब्रह्मलोक जा नहीं सकती। इसलिए भगवान को, अपने प्यारे पिता को बार बार कहती है, प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मुझे ज्ञान का नेत्र दो, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। हे भगवान, हे पिता परमात्मा, मैं सब शक्तियों को खो बैठी हूँ। मैं इस समय वर्तमान समय पतित हूँ, विकारी हूँ, अजामेल पापी हूँ। तो परमपिता परमात्मा जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको चार्ज करना अति आवश्यक है, क्योंकि डिस्चार्ज बैटरी से मोटर गाड़ी चलती ही नहीं है। तो परमपिता परमात्मा को भी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए स्वयं को आना पड़ता है। खुद आ, उसे कहते हैं खुदा, खुद आते हैं और आकर के अपनी रचना का सारा रहस्य बताते हैं कि मैंने कौन सी रचना रची थी। उस रचना का आज भी संसार के अंदर पूजन और गायन हो रहा है। तुम ही तो थे, मेरी रचना तुम ही तो थे। मैंने तुमको इतना नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बनाया था। अब सब कुछ लुटा दिया है। कैसे लुटा है ये भी बाप बताते हैं कि अपने को देह समझने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण एक दूसरे की देह को देखा और देह के आकर्षण में आकर विकारों के वशीभूत हो गए। तो विकारों ने ऐसा फंदा डाला जो खुद को भुला दिया, बाप को भुला दिया और 5 विकारों के वशीभूत हो गए। तो ये 5 विकारों ने ही आत्मा की सारी शक्तियां बर्बाद कर दी, चूस ली। तो पिता परमात्मा आकर के हम निर्बल के जो बलवान हैं, निर्बल आत्माओं को बलवान बनाने के लिए पिता परमात्मा को आना पड़ता है। तो वो कल्प के अंत में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को एक कल्प कहते हैं। कल्प के दूसरा कल्प जब शुरू होता है, कल्प कल्प के संगम युगे बाप आकर के आत्माओं को पति से पावन करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इस विषय सागर से तैरने का मार्ग बताते हैं, तरीका सिखाते हैं। तो बाप परमात्मा बार बार हमें सावधानी देते हैं, कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव
भाग्य जगा ले। दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो सृष्टि के विधाता पिता परमात्मा भाग्य जगाने के लिए आत्मा को तीसरा नेत्र देते बुद्धि, जिससे बुद्धि श्रेष्ठ बनने से ही हम श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्मा, देव आत्मा बनते हैं और इन पांच विकारों पर, प्रकृति पर और अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करते हैं। ये माया है, पांच विकार ही माया है। यही इसी ने ही हमको बेगर बना दिया और मंद बुद्धि बना दिया। तो बाप आकर के हम गाते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन हम गाते आए विषय विकारों पर जीत तो प्राप्त नहीं कर सके। अब भगवान पिता परमात्मा हमको बताते हैं कि इन चोरों ने तुम्हें कैसे पकड़ा। तो भगवान आकर के ज्ञान की रोशनी देते हैं, कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का अंजन एक परम पिता परमात्मा के पास ही है। तो उन्होंने हमको ज्ञान दिया, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुमको वस्त्र मिला है खेल खेलने के लिए, तुमने अपने कोई वस्त्र समझ लिया, ये सबसे बड़ी भूल हो गई। जैसे दिया बुझाते हैं तो अंधकार आ जाता है, तो अपने को आत्मा रूप को भूल गए, अर्थात अपने को भूल गए तो दिया बुझा दिया, तो इन पांच विकारों ने पकड़ लिया। अब बाप आकर के हमको आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम आत्माएं ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। बाप बार बार बताते हैं, फिर अपना परिचय देते हैं, तुम कितने ऊंचे बाप की संतान हो, मुझ पिता का तुम गायन करते आए। बाबा अपना खुद परिचय देते हैं कि तुम्हारा बाप, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर हूँ, मैं ही बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। तो बाप आकर के अपना परिचय दे करके हमारी बुद्धि की तार अपने साथ जोड़ते हैं और हमारी डूबी हुई नैया को पार ले जाते हैं। इसलिए उसको मांझी कहा, तारने वाला कहा। तो बाप आकर के इसी समय ही हमारी पुकार सुन करके आए हैं। तो यही भाग्य बनाने का सबसे अति सुंदर बेस्ट यही सुअवसर है, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। तभी कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई फिर करोगे कब। भगवान बार बार याद दिलाते हैं, तुमने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मोलक कौड़ी बदले खोए रे। बार बार बाप याद रहते हैं, जागो जागो जागो, समय पहचानो। देखो भगवान तुम्हारे लिए ही सृष्टि पर आए हैं, तुम्हारे लिए ही बच्चे बाप आए हैं, इसलिए तुम भगवान की सुनो तो भगवान तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। आज तक तो सन्यासियों की, विद्वानों की, आचार्यों की, गुरु गोसाइयों की सुनते आए, उससे तो हमारा जीवन रूपी बेड़ा डूब ही गया। तो भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, तेरे गुरु गोसाई संत महात्मा विद्वान आचार्य इन सब का उद्धार करने भी मुझे ही आना पड़ता है, साधु नाम परित्याय। तो अब भगवान खुद आकर के हम बच्चों को तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं। हम आत्माएं इस दिव्य नेत्र द्वारा ही अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर के बाप के साथ अपने घर शांति धाम, मुक्ति धाम जाते हैं।
तो यही पिता परमात्मा से अपनी झोली भरने का यही सुअवसर है। एक ही बार परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, बार बार नहीं आते। सारी सृष्टि को पतित से पावन करने का सवाल है, थोड़ी आत्माओं को नहीं, सारे वर्ल्ड को परमात्मा आके प्यूरिफाई करते हैं। तो यही समय है। हमको कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्म बंधन की जंजीरों को ज्ञान और योग बल से उसे काटो, अपना हिसाब किताब चुकतू करो, अपने को भी पावन बनाओ और हिसाब किताब भी चुकतू करो। तो भगवान हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कहते ये ज्ञान रतन दे दान तो छूटे ग्रहण। तो भाग्य विधाता भगवान को कहा जाता है, लेकिन भाग्य विधाता किसी का भाग्य बनाते नहीं, बिगाड़ते नहीं, भाग्य बनाने का केवल रास्ता बताते हैं। जैसे टीचर बच्चे को पढ़ा करके ऊंच बनाते हैं, ये ऊंच बनना या ना बनना ये स्टूडेंट के हाथ में है। तो कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। लेकिन ये याद रहे, अगर अभी ये पढ़ाई नहीं पढ़ी तो फिर कभी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये समय संगम युग बीत जाता है, उसके बाद तो फिर ये चांस मिलता ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे द्वापर युग से हम लोगों ने शिव परमात्मा के ऊपर बलि चढ़े, लेकिन परमात्मा तो नहीं मिले, क्योंकि पिता परमात्मा का भी इस सृष्टि पर आने का समय निश्चित है। जैसे सूर्य चांद तारागण अपने समय निश्चित पर ही प्रकट होते हैं, हमारे कहने से थोड़ी प्रकट होते हैं। तो ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा इस समय आकर के अज्ञानता का अंधकार दूर कर रहे हैं। हम उस सूर्य को नमन करते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये ज्ञान सूर्य परमात्मा का ही गायन है। और ये कल्प कल्प की बाजी है। इसलिए जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। क्यों कहते उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रेम करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। भगवान जगाने आए हैं। भगवान मात पिता शिक्षक सतगुरु सारे संबंध का आनंद और रस देने के लिए इस ऋषि पर पधारे हैं। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आया ज्योति सागर ज्योति जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अब बाबा कहते हैं अपने ऊपर खुद कृपा करो। मुझे कहा हे कृपालु, हे दयालु, हम पर कृपा। अब भगवान कहते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ उस पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ो, अपने ऊपर ही कृपा करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।